7 एक्शन। मनोज यादव जी, मैं आपसे अगर पूछूंगी तो आप क्या जवाब देंगे? क्योंकि भाईचारा जो है वो बढ़ने से पहले रिश्ते टूट गए और जो है डिफॉल्ट में फायदा मोदी जी को हो गया। अब ये कौन सी एकजुट अलायंस है आपकी, जहां ममता जी राहुल गांधी से बात नहीं करना चाहती, जहां केजरीवाल राहुल गांधी की पार्टी को सीट नहीं देना चाहते, और जहां संसद में आज खड़गे जी कह रहे हैं अब की बार 400 पार। अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी किया ना, अभी बदत है। मोदी जी के आशीर्वाद से आए यहाँ पर। बिल्कुल नविका जी, अभी हमारे ख्याल से अवस्थी जी ने कहा है ना कि आने वाले समय में और भी ज्यादा से ज्यादा लोग टूट के एनडीए में जाएंगे। क्या जरूरत है टूट के जाने की? अरे आप चंडीगढ़ मॉडल लगा देना बस। याद है ना अवस्थी जी, चंडीगढ़ मॉडल याद है ना? कैसे वो दस्तखत बनाते हुए वीडियो वायरल हुआ, कैसे इन बैलेट कोर्ट में जाके कहिए आप, इन बैलेट करते हुए वही मॉडल लगा देना। कोर्ट में जाइए, उनको अच्छा? न्यायालय को समझाइए जा करके। आप शांत हो जाओ, मेरा टाइम का कोई फायदा नहीं है। मेरा टाइम है, मेरा टाइम है, शांत हो जाओ, तंज कसते हैं, शांत हो जाओ, मुझे बोलने बीच में ना बोल। थारे माथे पर लिखा है बीच में ना बोल। दो क्यों बर्दाश्त नहीं हुआ क्या? अरे मेरे को बर्दाश्त नहीं, अरे तंज क्या कस रहा हूं, मैंने पर्दा हटा दिया करके कोर्ट में गए, बीजेपी नग्न हो गई, जो कहेगा और जब नग्न हो गई तो आपको देखा नहीं गया। मुझे भी वो याद है। हाय पीट लो छाती भाई अपनी। अवस्थी जी छाती पीट लो, दूसरों की पीट। हाय रे बीजेपी नग्न कैसे हो गई? अपनी नहीं, हम दूसरों की। मैंने चंडीगढ़ मॉडल का नाम रख दिया। बोल रहे हो तुम, अब शांत रहना। तुम्हारे कहने तो रहने वाला हूं नहीं शांत में। अच्छा तुम यही पत्रकारिता सीखे, तुम कहने की पत्रकारिता इतने दिन में सीख पाए। मनवाद अभी भी दिमाग में घुसा बैठा है, उसको निकाल दो। टीवी चैनल पे सब बराबर होते हैं। अरे राम भद्राचार्य को भद्राचार्य बोलते रहे ये व्यक्ति, आप बोला राम नहीं बोले ये। आप पुराना देख लीजिएगा नाविका जी, आपके शो में भद्राचार्य जी मुंह से राम नहीं निकाल सके। ये वो मनोज यादव है, नाम तक लेने में। चलिए मनोज यादव जी, मनोज यादव नहीं निकाल सकता मुंह से ये। मनोज यादव जी अपना आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद टिप्पणी देंगे। मेरे चाचा जी का नाम राम सुधार यादव है, मेरे ताऊ जी का नाम राम सिंह यादव है, मेरे एक और चाचा का नाम रमापति यादव है। शर्माई, थोड़ा सा शर्माई की नहीं आई? गजब बेइज्जती है। हमें नहीं और वंशावली बताइए ना। अवस्थी जी मुझसे बोलने से पहले 100 बार सोच के बोला करो। अच्छा, हमारे अपने मुद्दे पर वापस लौटते हैं। इंडिया गठबंधन का मुद्दा है। राम के मुद्दे पर तो अभी मैंने सवाल पूछा ही नहीं, रखा ही नहीं, जनता की राय क्या है, मैं उस पर भी आऊंगी। लेकिन मनोज यादव जी, आर्ग्यूमेंट क्या है? नहीं हो गई, चंडीगढ़ मॉडल नहीं है क्या इस देश में? अच्छा, चंडीगढ़ मॉडल शलभ मणि त्रिपाठी जी जवाब दीजिए। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। मनोज यादव जी 10 सेकेंड। थैंक यू वेरी मच। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके से एक बात को आप राज्यसभा की शपथ को कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के 100 ऐसे पिक्चर्स हैं जहां उन्होंने ब्लंडर मिस्टेक की है। इससे पूर्व में भारत के किसी प्रधानमंत्री ने ऐसी गलती नहीं की। तो क्या कहा जाए, प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्रीगिरी करनी नहीं आती है क्या? ये मैं कहूं क्या? शर्म नहीं आती है आपको इस तरह की बात करते हुए? अरे कम से कम मुद्दे की बात बताओ कि क्या आपके पास जो चंडीगढ़ मॉडल है उसका ईवीएम में कैसे इस्तेमाल करते हो, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं आती है। इसकी तो आ गई। जब बैलेट को ही आप इस तरह कर देते हो रिकॉर्डेड, और कह रहे हो कोर्ट के सामने जाओ, जाएंगे कोर्ट के सामने। अवस्थी जी हिसाब तो तुम्हारा भी होगा। अब समझ में आया? चलिए, क्या भारी गलती कर दी रामलला के मुद्दे को आर पार की लड़ाई बना के? नहीं। देखिए, राम के ऊपर इलेक्शन लड़ना ही गलत है। ये मॉरली गलत है, स्पिरिचुअली गलत है, आध्यात्मिक तरीके से गलत है। ये राम के नाम का मिसयूज है। आप पब्लिक को इमोशनल करते हैं। मैं तो देखता हूं प्रवक्ताओं को भाजपा के आते हैं, रामायण की चौपाइयां बोलते हैं, पब्लिक को इमोशनल करते हैं, कहते हैं साहब वोट दे दो, वोट दे दो, वोट दे दो। सब कुछ कोर्ट के हिसाब से हुआ है। आप पढ़िए उस जजमेंट को। उस जजमेंट में राइट टू फेथ को फॉलो करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशल सेक्शन के तहत अलाउ किया कि वहां पे टेंपल आए। और ये क्या करना चाहते हैं अब आप? ये कहते हैं साहब 3-4 हजार और ऐसी मस्जिदें ढूंढो, सब पे केस डालो, सब कुछ पोलराइज करो,
डेवलपमेंट हमारे बस का नहीं है। 80 करोड़ लोगों को खाना तो हमें खिलाना पड़ता है ना सरकार को। शेमफुल। 141st आपकी रैंकिंग है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में, यानी किस तरह का घर, किस तरह का खाना, किस तरह का कपड़ा, उसमें आप 141st हैं। फिर कहेंगे साहब इतने बिलियन की इकोनॉमी हमने खड़ी कर दी। इट इज स्क्यूड इकोनॉमी। कुछ बड़े उद्योगपतियों के हाथ में सब कुछ है और बाकियों के हाथ में तो एक प्लेसमेंट नहीं है कॉलेजेस में। स्कूल की फीस और कॉलेजेस की फीस पर नजर मारिए। लड़ेगी भाजपा, राम पे क्यों लड़ रही है? क्योंकि फेल हुए हैं और लोगों को, इसलिए ये राजनीति देश के लिए गलत है। फैक्ट चेक कर दूं आपको। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? मेहरबानी करके मुझे समझाइए, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। मैं मनोज यादव जी से पूछना चाहती हूं, क्या रामलला के इस मुद्दे पर आपको लगता है विपक्ष ने कहीं ना कहीं गलती कर दी? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? नहीं, देखिए, मैं इस बात को बिल्कुल गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि कांग्रेस के भी कई लीडर गए हैं और हमारी पार्टी के आदरणीय राष्ट्राध्यक्ष जी ने भी इस बात को कहा है कि हम आने वाले समय में जाएंगे। और हमारी पार्टी के विधायक हैं तमाम सारे। अभी हमारा जो अयोध्या के हमारे जो सांसद के प्रत्याशी नियुक्त किए गए अवधेश प्रसाद जी अभी हनुमानगढ़ी का दर्शन करने गए थे। तो ये कौन सा आरोप हुआ? और मैं तो एक बड़ी बात कहने जा रहा हूं, शायद समझ में आ जाए। अगर बीजेपी भगवान राम को बेच रही तो भगवान राम देख रहे होंगे। अभी तक तो आए नहीं थे भगवान जी, अभी तक पता नहीं कहां थे वो, बीजेपी को लोग बताते नहीं। अब आ गए अयोध्या, राम जी अयोध्या आ गए। अगर उनको बेच के लड़ेगी तो बीजेपी को इसका पाप भोगना पड़ेगा, इसमें दो राय नाविका जी नहीं। अभी हमारे ऊपर आरोप लगा हम आतंकवादियों को छोड़ते थे। ISI आतंकवादी पैदा करती है ना, कहां बुलाया था? उरी वाले अटैक पे बुलाया था, नहीं बुलाया था? और बिना बताए देश को पाकिस्तान चले गए थे, नहीं चले गए थे? जिन्ना की मजार पे चादर चढ़ा आए थे कि नहीं आए थे? और जब देखो तब बुला लेते हो। कारगिल में भी आप ही ने बुलाया था, संसद भवन के अटैक पे भी आपने बुलाया था। मेरा गंभीर आरोप है, कंधार तक भी तुम ही छोड़ने गए थे, ये भी मेरा गंभीर आरोप है। पैसे दे के क्या बोल रहे हैं आप कह रहे हैं बस हवा निकल गई। अगर आपका सर्वे जेन्युइन है तो चेंज करवा देंगे। अभी तो थोड़ा सा राम की लहर में हो सकता है लोग थोड़े से भ्रमित हो रहे हो कि आपने बड़ा अच्छा मान रहे हैं राम की लहर है। नहीं, आप मान रहे हैं राम की लहर है। मैं चैनल पे सर्वे ठीक है नहीं, जो भी सर्वे है, सर्वे आपने सर्वे किया है तो वहां पे उसको हम नहीं क्वेश्चन करेंगे, उस पर कमेंट करेंगे। दूसरी बात सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए आप। वाजपेयी का भी एक समय था 2004, वाजपेयी पॉपुलर नेता थे, इंडिया शाइनिंग हो रहा था और ये नहीं लग रहा था कि कोई भी आएगा। प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कोई भी नहीं था। नाविका जी सुन लीजिए पहले, सुनिए पहले। प्राइम मिनिस्टर का कैंडिडेट हम लोगों ने नहीं डिक्लेयर किया था। जब हम सीटें लेकर के आ गए, वाजपेयी जी को हटना पड़ा और उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्राइम मिनिस्टरशिप संभाली है। स्मरण शक्ति, ये बड़ी अच्छी बात कही आप। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।